guys, welcome back to our channel. I am Jolly and I am Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, जो आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिस वीडियो पे जिसका टाइटल है Very emotional बयान by मौलाना तारिक जमील which will make you cry. So guys, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है ये वीडियो. So देखते हैं वीडियो कैसी होती है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना. और गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को, जैसे कि आप देख सकते हो अभी, आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, प्लीज़ कर दो यार अभी. और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैं ये वाक़या हज़ारों दफ़ा सुना चुका हूँ. हर दफ़ा ही ऐसे रोने बैठ जाता हूँ कि फिर मैं वहाँ नहीं खड़ा होता, फिर मैं वहाँ अब वहाँ पहुँच जाता हूँ. मैं देखता हूँ 6 साल की उम्र में मेरे नबी को अल्लाह ने यहाँ इतना बड़ा इम्तिहान दिया कि जंगल में माँ को मौत दे दी. 25 साल की उम्र में माँ मर गई, अचानक मर गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, जिसको आज हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं. इतना आखिरी जुमला कहा, कुल्लु हय्यन मय्यत व कुल्लु जदीदिन बाल व क़द वलदतु तुहरा. बोला नहीं जा रहा था तो बुझते बुझते भड़कती शमा ने कहा, बेटा हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है. लगता है तेरी माँ का आखिर आ चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चा जाना है जो सारे आलम को पाक कर देगा. और शमा खामोश होगी. किस तरह उन्हें दफन किया, मैं वहां खड़ा यही सोचता रहा कि यहाँ कब्र बनाई कैसे होगी. तो पत्थर हैं, कोई लोग गुजरे होंगे या पत्थर जोड़ के. जब उम्मे ऐमन नौकरानी साथ हैं, वो उनको लेकर नीचे उतरी, ऊंटनी के करीब पहुंची तो आपने हाथ छुड़ाया और फिर भागे, पहाड़ी पे चढ़ गए. उम्मे ऐमन पीछे गई तो वो मंजर था कि शायद उस वक्त अर्श भी रो रहा होगा. अल्लाह के नबी ने माँ की कब्र को चिमटाया और सीने के साथ कब्र पे ऐसे गिरे पड़े. और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो वो नौहा कह रहे थे कि पत्थर भी पिघल रहे थे कि माँ जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई न था, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले. उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, इनकार कर देगा, मैं नहीं जाता, मैं नहीं माँ को छोड़ के जाता. खींच के ले गई, घिसटता हुआ बच्चा पहाड़ से उतारा. 2 दिन रोते रोते मक्के का सफर है, फिर खाना भी बंद हो गया, पीना भी बंद हो गया, सिवाय जमजम के चंद घूंट पानी के. सारा दिन न खाते थे न पीते थे, अकेले बैठे रहते, न माँ न बाप न भाई न बहन. 57 साल के बाद माँ की कब्र पर पहुंचे और कब्र के सरहाने आकर बैठे, गोडे ऊपर उठाए और हाथ यहां रखे और सर गोडों में दिए, जैसे छोटे बच्चे रोने की पोजीशन बनाते हैं. ये छोटी जगह मैं दिखा नहीं सकता. और फिर जो रोना शुरू किया, इतना रोए कि सारी ताड़ी सारा सीना आंसू से भर गया, जैसे कोई मासूम बच्चा, जैसे 6 साल का मोहम्मद रो रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इतना रोए कि वजूद हिल गया. और फिर फरमाया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं रात यहीं रहूंगा. तुम क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं, तुम्हें सिर्फ पौंड गिनने आते हैं. तुमसे मुराद मैं भी और सारे भी, नाराज ना हो जाओ, सारी उम्मत का यही हाल. रात वहां गुजारी, हाय क्या कह रहे हैं, काश मेरी माँ कभी होती, मैं ऐसी खिदमत करता कि ब्रेडफोर्ड वाले भी याद करते हैं. मैं ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, और फिर इधर से
میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر ہوں۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا۔ یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو، کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے، کہاں چلے گئے، کہاں ڈوب کے، اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا کہ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لائے، کس سے غلطی نہیں ہوتی، ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا۔ باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا، مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے، جان بوجھ کے کہہ گئے، ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا، اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ۔ یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال خوفناک زوال ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے، عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتا بولتا کوئی غلط جملہ بول سکتا، گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دائرہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی۔ اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھو، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پوچھ کے آؤ۔ اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا۔ ایک لمحہ جہاں سانس کا تار ٹوٹتا ہے، اس کے اگلے لمحے طارق جمیل ہٹ کر میت آ جاتا، مولانا ہٹ کے ڈیڈ باڈی آ جاتا، ہاتھوں سے اٹھا کر زمین کی تہ میں دبا کے واپس آ کر، کسی کو یاد نہیں ہوتا کوئی ماں تھی جو راتوں کو تڑپتی تھی، کہیں بھی کوئی یاد نہیں کرتا کہ کوئی تھا، کسی کو یاد نہیں آتا ہے۔ یہ بے رحم دنیا کا بے رحم قانون ہے، لہذا جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو نہ چھوڑو، جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کی وجہ سے وفاؤں والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو۔ جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ میری آپ کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ہے، کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہے، بلندی اور پستی کا فیصلہ ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہاں چیزوں کو تولا جاتا ہے، لوگوں کو ڈالر میں تولا جاتا ہے،
सोने चांदी में तोला जाता है, गाड़ियों घर में तोला जाता है, वहाँ अल्लाह अमल में तोलेगा, बोल में तोलेगा, अखलाक में तोलेगा। यहाँ चीज़ों का वज़न है, वो बेवज़न हो जाएंगी। वहाँ आमाल का वज़न होगा जिनका आज कोई वज़न नहीं। मैं गाली दूँ कोई नज़र नहीं आता, मैं दुआ दूँ कुछ नज़र नहीं आता, झूठ बोला कुछ पता नहीं, सच बोला कुछ पता नहीं, हलाल कमाया कुछ पता नहीं, शराब बेच के कमाया कुछ पता नहीं है। दोनों तरह निज़ाम चलता है, शराब के पैसे से भी घर चलता है और मेहनत मजदूरी से भी घर चलता है, लेकिन ऊपर एक सिस्टम चल रहा है। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, ये पढ़, तेरी जिंदगी की दीवार पर सब कुछ लिखा हो, तेरी जिंदगी की कॉपी पर सब कुछ लिखा हो, आज अमल तो ले जाएंगे। फमन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनकी नेकियां बढ़ गईं वो कामयाब हैं। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, जिनकी नेकियां घट गईं वो नाकाम हो गए। या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, कहेंगे हाय हम उठाए ही न जाते, हम उठाए ही न जाते। तो जब किसी का ऐलान होगा किसकी नेकियां घट गई, मेरे नबी ने फरमाया कि उस दिन का सबसे खौफनाक टाइम, सबसे खौफनाक पीरियड है जब अल्लाह बुलाएगा तारिक जमील को बुलाओ, ज़ैनब को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, सकीना को बुलाओ, असलम को बुलाओ, शाहिद को बुलाओ। आतैतुक खव्वलतुक अनअमतु अलैक, तीन बातें अल्लाह फरमाएगा, तुझे दिया और बहुत कुछ दिया और मौत तक दिया। माज़ा सनअत फ़ीहा, आज क्या करके आए हो, क्या लाए हो? न झूठ बोल सकता है न भाग सकता है। ऐनल मफर, किधर जाऊं? तो जिसका नसीब हारा उस दिन और उसकी नेकियां घट गईं और उसके गुनाह बढ़ गए, तो एक ऐलान होगा, फलां फलां का बेटा बेटी क़द ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, नेकियां घट गईं, शक़ी शक़ा, नाकाम होगी। अल्लाह हम सबको उस नाकामी से बचाए। ये सब कुछ होने वाला है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम कहीं आंखें बंद करके ना मौत आ जाए। जब उसकी नेकियां कम पड़ेंगी तो मर्द है या औरत, अल्लाह का ऐलान होगा, खुदूहु, गिरफ्तार कर लिया जाए। यहाँ पुलिस आती है, इधर से पकड़ते, यहाँ हाथ कर लेते। अल्लाह की पुलिस आएगी, यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, मुझे देखें, यहाँ हाथ डालेंगे, यहाँ एक फरिश्ता यहाँ हाथ डालेगा, यूं करेगा, यूं, ये सारा जबड़ा निकल के वहां तक चला जाएगा और ऐसे गिरेगा, कलाबाजियां खा तो फिर उठ के कहेगा रहम करो, रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे करें? सो गाइस, बयान बहुत ज़्यादा इमोशनल था। इवन वो खुद मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि वो अपने पूरे मतलब जो बयान बोलते हैं वो बिल्कुल मतलब दिल से बोलते हैं। तो होता है ना, जब इंसान कोई चीज़ दिल से बोलता है तो वो चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है एंड देन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो हम वो चीज़ उस जगह पे कनेक्ट कर पा रहे थे कि वो क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। अपने हर वीडियो में इमोशनल हाँ, होता है, क्योंकि वो इतना घुस जाते हैं जब वो बोल रहे होते हैं, वो बिल्कुल मतलब उस चीज को बहुत ज्यादा फील करके बोलते हैं। तो सुन के भी मतलब हमको भी उस चीज को हम बहुत ज्यादा फिर कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो और वीडियो के स्टार्टिंग में उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी हमें इतनी नहीं पता है क्योंकि हमें अभी उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी हमने पूरा जाना नहीं है, पूरी वीडियो बट और हमें वीडियोस देखी ऐसा नहीं था है कि समझ नहीं आया, समझ आया था, काफी सारी चीजें समझ आई कि हैं। जब वो मतलब 25 साल के होते हैं, 25 के होते हैं, तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है एंड फिर जब वो 57 आई थिंक इतनी एज के होते हैं तो वो उनके कब्र पे जाते हैं, तो मतलब वहाँ पे रोते हैं और वो ऐसे रोते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है 6 साल का,
हाँ मतलब इतनी तरह ऐसी तरह रोते हैं, उनका पूरा दाढ़ी एंड देन जो भी कपड़े पहने होते हैं वो सब सारा गीला गीला हो जाता है, तो मतलब बच्चे And- की तरह रोते हैं हाँ बिल्कुल। एंड तब भी उनका फेथ अपने अल्लाह से, अपने भगवान से नहीं हाँ, जाता। कि इतना गलत होने के बाद हाँ। भी वो स्टिल मतलब अपने अल्लाह से इतना उनका फेथ रख फेथ रहे रहता हैं। है। मतलब इससे हमें भी ये मैसेज मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका फेथ अपने भगवान या आप जिस पे भी मानते हो उससे हटना नहीं चाहिए, हाँ है ना। और बीच में भी उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर कोई इंसान गलती करता है, मतलब ऑब्वियसली इंसान है तो हो जाती है, तो अगर वो माफ कर सकते तो माफ कर देनी हाँ, चाहिए, सबसे बड़ी रादर बात। देन हम बार बार उससे बोले जा रहे हैं कि हाँ। ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यार इंसान है, इंसान से गलती तो हाँ। होएगी ऑब्वियसली, कोई परफेक्ट इंसान तो आज के टाइम पे होगा ही नहीं। तो अगर जितना हो सके इंसान को माफ मतलब कर सको तो कर ही दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। और मतलब क्राइम से बचना चाहिए, बट ऐसी जो छोटी मोटी गलतियां हाँ। होती है उनको तो आई थिंक इग्नोर मतलब ही एक करना। सुधरने का मौका मिलना हाँ, चाहिए। हाँ। और गाइज हम बस यही बोलेंगे कि हमें सबको एक टाइम पे मतलब जाना ही जाना है, तो वहां पे जाके कभी भी ऐसे भी काम ना करो कि ऊपर जाके हमें पछताना पड़े, एक गिल्ट रह जाए। गिल्ट रह जाए उस टाइम पे हम ऐसा सोचे। तो मतलब इन वीडियो से हमें यही सारी सीख मिलती है कि हमें हमेशा मतलब अच्छे काम करने चाहिए, और जहाँ पे भी गलती हमसे हो रही हो वो गलती हम ना करें, है ना। सो गाइज प्लीज आप लोग हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।